तो आइए हम लोग देख लेते हैं जो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म लिखे थे, क्यों उन्हीं फॉर्म को हम लोग केवल इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं और बाकी सब जो दे रखे थे उसको क्यों नहीं बोले हैं। तो देखिए आइए, 0/0 का अगर फॉर्म बनता है तो उसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं, या उसी को हिंदी में अजीब नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या इनडिटर्मिनेट फॉर्म था, सबको प्रूव करके दिखाता हूं। ऐसा लिखा हुआ था, ये क्या था, 0/0। एक तो ये अगर इस फॉर्म का लिखा हुआ है इसको इनडिटरमिनेट बोलते हैं, या तो इसको इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट लिखा हो तो भी, या इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट लिखा हो तो भी, इनफाइनाइट के पावर 0 लिखा हो तो भी, जीरो में अगर इनफाइनाइट का मल्टीप्लाई करें तो भी, और 1 के पावर इनफाइनाइट है तो भी, और 0 के पावर 0 है तो भी। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब कैसे पता चले सब 0/0 का फॉर्म का लिखा हुआ है, और 0/0 फॉर्म क्या होता है, और ये 0/0 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, या 1 भी हो सकता है। ठीक है, देखो जैसे लिमिट एग्जिस्ट भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता, 0/0 तो है ही। अब इसको चेक करते हैं कि इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट 0/0 का फॉर्म है कि नहीं। और हम जानते हैं कि किसी भी नंबर में अगर अगर 0 का भाग करते हैं तो इनफाइनाइट आता है ना। किसी भी संख्या में अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, इनफाइनाइट आता है। या तो इनफाइनाइट है तो हम ऐसे लिख लेंगे, या तो ऐसे लिखा, या तो 1 में अगर इनफाइनाइट का डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, 0 मिलता है। ठीक, या तो 0 में किसी भी संख्या से अगर डिवाइड करते हैं, कोई सा भी एनी संख्या हो, एनी नंबर, तो किसके इक्वल आता है, 0 के। ठीक है, तो अब देखें, अगर ऐसा इनफाइनाइट लिखा उसके जगह हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, तो देखें इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट लिखा हुआ है। ठीक, इनफाइनाइट को 1/0 और इसको भी 1/0 लिख लेते हैं। ये क्या होता है, ऊपर, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई। देखो 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ और 0 का 1 के साथ, ये भी 0, ये भी देखो 0/0 का फॉर्म बन गया। तो समझ गए कि ये भी कैसा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म लिखा हुआ है। ठीक है, ये समझ लो, दूसरा हो गया। अब तीसरा देखो, तीसरा क्या है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट लिखा हुआ है। इनफाइनाइट को हम लोग क्या लिख लेते हैं, 1/0 माइनस 1/0, एलसीएम अगर लेंगे 0, 1 माइनस 1 तो 0 बाई, ये भी क्या बन गया, 0। तो ये भी क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म का है। और देखो चौथा लिखा हुआ है, चौथा क्या लिखा हुआ है, लेट कर लेते हैं इसको, लेट y इज इक्वल टू इनफाइनाइट के पावर 0। किसी भी अगर ऐसा होता है तो उसको हम लोग लॉग लेके सॉल्व करते हैं। तो क्या करें, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या मिलेगा, log y इज इक्वल टू log बेसी बोलते हैं ऐसे, क्या बोलेगा, log इनफाइनाइट पावर 0, ऐसा है। अब इसके पावर में लिखा हुआ था, ये पहले आएगा 0, और जान लेना इधर कि log इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी होती है log 0 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे log क्या मिला, इन्फिनिटी, log इन्फिनिटी की वैल्यू 0, और log इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। तो ये हो गया 0, इन्फिनिटी को 1/0 लिखते हैं, 0 में 1 का, तो ये भी 0/0 का फॉर्म बन गया। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब फिफ्थ हम देखते हैं। फिफ्थ क्या लिखा हुआ है, 0 मल्टीप्लाई इनफाइनाइट, तो 0 ऐसा ही है, इनफाइनाइट को 1/0, यानी 0 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 0, और यहाँ 0 0/0, ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गया। और छठवां लिखा 1 की पावर, तो मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू क्या है, 1 की पावर इनफाइनाइट, फिर से। और ये भी हम लोग पढ़े हैं log में, log 1 की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, 0 के। तो अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो log ले लें, टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log टू द बेस e बोथ साइड, क्या हो जाएगा, log ई वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, log 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पहले आएगा, और इधर क्या मिलेगा, log e1। अब log 1 की वैल्यू 0, तो 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी, यानी 0 मल्टीप्लाई 1/0, फिर से क्या, 0/0 का फॉर्म बन रहा है। अब देखिए आप ये आप लोग ये ना सोचेंगे कि log y 0/0 का फॉर्म बन रहा है। 0/0 का भी इसको अगर उधर करेंगे, एंटी लॉग लेंगे, तो y e के पावर 0/0, यानी ये फॉर्म बन रहा है, कहीं बने तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। ठीक है, और एक लास्ट बच रहा है, क्या है, सातवां, इसको भी लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू 0 के पावर 0, फिर से वही log ले लेते हैं, log y, और फिर ये देखो log
0 की पावर 0 पहले, और log 0 की वैल्यू -0 माइनस इन्फिनिटी, तो 0 -1/0, इसका करोगे 0/0 फिर बन गया, फिर log ई वाई, तो y लिखोगे तो e के पावर फिर से क्या बन रहा है 0/0 का फॉर्म बन रहा है। ये भी कैसा है इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो ये सभी के सभी कैसे फॉर्म है इनडिटर्मिनेट फॉर्म है 7। अगर इस फॉर्म का कोई सा फंक्शन कोई सा भी बन रहा है फॉर्म, जब हम लोग किसी फंक्शन में किसी पॉइंट को रखते हैं तो हम लोग बोलेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है तो उसको सॉल्व करने का अलग अलग मेथड है, तो उस मेथड को भी पढ़ेंगे। तो पहले इसको नोट कर लें अच्छे तरीके से। तो देखें इन सातों को हम लोग पढ़ लिए हैं। अब इसके अलावा कोई सा भी नंबर आता है तो इसके फॉर्म का बनता है या नहीं बनता है। अगर इसके फॉर्म का बनता है तो उसको भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं, अजीब नंबर बोलते हैं, तो मीनिंगलेस बोलते हैं। अगर इस फॉर्म का नहीं बनेगा तो क्या होगा, या तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होएगा या तो फाइनाइट नंबर आएगा। ठीक है, तो देखते हैं कुछ नंबर उसका भी प्रूव कर लेते हैं। अभी देखो इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट आया था। इनफाइनाइट प्लस इन बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़ी संख्या को घटाओगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, बहुत बड़ी संख्या ही मिलेगी। क्या मिलेगी, बहुत बड़ी संख्या। कैसे, देखो 1/0 लिखोगे 1/0 यानी 1 + 1 10 यानी 2 हो गया। किसी भी संख्या में अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है, इनफाइनाइट बनता है। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट बन गया। तो इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करने वाला है। अब अगर 0 के पावर क्या लिखा हुआ है, इनफाइनाइट लिखा हुआ है, 0 के पावर इनफाइनाइट लिखा हुआ है, तो इसको देखो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म का क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि देखो इसको ऐसे करोगे, लॉग ले लोगे दोनों तरफ, लॉग ई वाई, लॉग ई 0 के पावर इन्फिनिटी, और पावर पहले आ गया लॉग, और इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी होती है। ठीक है, क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और ये माइनस इन्फिनिटी बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 1/0 माइनस को लिख लेते पहले, फिर 1/0, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। 1/0 यानी फिर से इनफाइनाइट यानी माइनस इनफाइनाइट मिलेगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। और कोई सा नंबर जैसे इन्फिनिटी के पावर इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी के पावर इन्फिनिटी लिखा हुआ है, तो ये भी क्यों नहीं इनडिटरमिनेट फॉर्म बनता है, इसको भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट क्यों बोलते हैं। देखो इसको y के इक्वल मान लेते हैं, फिर क्या करेंगे, लेट दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, लॉग ई वाई, और इधर क्या है, लॉग इनफाइनाइट के पावर इनफाइनाइट, तो क्या हो जाएगा, पावर पहले, और इधर क्या हो गया, लॉग ई इनफाइनाइट। इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, लॉग इनफाइनाइट की इनफाइनाइट ठीक, log 1 की वैल्यू 0 ऐसा, और log 0 की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट ऐसे। तो ये इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट में मल्टीप्लाई करके इसका इनफाइनाइट का, अगर इनफाइनाइट में इनफाइनाइट का मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा, इनफाइनाइट। बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़ी संख्या का नंबर करोगे तो बहुत बड़ी संख्या है। कैसे, 1/0 1/0 1 में 1 का, फिर 0 में 0 का 0, तो किसी भी संख्या में 0 का डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, इनफाइनाइट मिलता है। और अगर इनफाइनाइट का स्क्वायर लिखा हुआ है, देखो इनफाइनाइट का अगर स्क्वायर लिखा हुआ है, ये भी क्या है, लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों नहीं बनता है। तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, y इक्वल टू मान लेते हैं इनफाइनाइट का स्क्वायर, फिर log ले लेते हैं, तो log ई वाई, और इधर log इनफाइनाइट का स्क्वायर, 2 पहले आ गया, log क्या हो गया, इनफाइनाइट, ये 2 log इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट, 2 इनफाइनाइट को 1/0, 2 में 1 का मल्टीप्लाई 2/0, किसी भी संख्या में 0 का डिवाइड करते हो तो क्या मिलता है, इनफाइनाइट। ये भी क्या है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। और तो ऐसे लिखा हुआ और कोई सा भी नंबर है तो उसको हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में है या नहीं है। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म का केवल कितने फॉर्म बनते हैं, 7 फॉर्म बनते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लें, अच्छे तरीके से समझ लें।